में भी लग जाता है। कालू कौवा का जब तेज गर्म लगने लगा तो कालू कौवा का आँख खुला। कौवा घर में आग देखकर भाग जाते हैं। अब कौवा के पास चिड़िया को आज अपने घर में बहुत ठंड लग रही थी। उसके बच्चे भी ठंड से कांप रहे थे। बच्चों, आज तो घर में आग लगाए बिना गुजारा नहीं होगा। मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चिड़िया जंगल चली जाती है, पर जंगल में कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। चिड़िया और थोड़ी दूर जाती है। तभी चिड़िया को एक सूखे पेड़ दिखाई दिया। चिड़िया वो सूखे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाते हैं। अरे ओ टुन्नी, तुम मेरे सूखी लकड़ियाँ क्यों काट रही हो? कालू भैया, मैं पेड़ से सूखी लकड़ियाँ काट रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ठंड से काँप रही है। घर को थोड़ी गर्म करने के लिए सूखी लकड़ियाँ काट रही हूँ। चिड़ियों को मेरा ही पेड़ दिखाई दिया। जंगल में जाकर देखो, सूखी लकड़ियाँ मिल जाएगा। कालू भैया, मैंने जंगल के चारों दिशा में देखा पर कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं दिखाई दिया। अगर कहीं पर सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती तो मैं आपके पेड़ से लकड़ियाँ नहीं काटती। नहीं नहीं चिड़िया, तुम इस पेड़ से लकड़ियाँ नहीं काटोगी। मैं अपने घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ बचा के रखा हूँ। और हाँ, कभी भी इस पेड़ के पास आने की जरूरत ना करना, वरना ठीक नहीं होगा। फिर चिड़िया उदास होकर लौट रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे से परी की आवाज आती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर परी छोटी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया, मैंने कौवे की सारी बातें सुन लिया। मैं आपको एक जादुई हीटर दे रहा हूँ। चिड़िया परी से हीटर लेकर घर आ जाती है और फिर हीटर ऑन कर देता है। अब चिड़िया के घर गर्म हो जाता है। माँ, अब हमें लकड़ियों की जरूरत नहीं है। हाँ बेटी, अब हमें सूखी लकड़ियों की जरूरत नहीं है। फिर दोनों माँ बेटी आराम से सो जाती है। उधर कालू कौवा भी अपने घर में सूखी लकड़ियाँ जला लेते हैं और सो जाते हैं। लकड़ियाँ सूखे होने के कारण आग तेज लहकने लगती है। आग तेज लहकने के कारण कालू कौवा का घर जलने लगता है और पास में सूखे पेड़ होने के कारण आग पेड़ में भी लग जाता है। कालू कौवा का जब तेज गर्म लगने लगा तो कालू कौवा का आँख खुला। कौवा घर में आग देखकर भाग जाते हैं। अब कौवा के पास ना घर रहा और ना ही आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे पास ना घर रहा और ना ही सूखी लकड़ियाँ, और तो ऊपर से भी ठंड भी बहुत है। अब तो ठंड से मेरा शरीर काँप रहा है। इतनी ठंड में रात भर गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, चिड़िया के पास मदद मांगने जाता हूँ। फिर कौवा टुनी चिड़िया के घर जाते हैं। टुनी बहन, दरवाजा खोलो, ठंड से शरीर काँप रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवा को देखकर चिड़िया पूछती है, क्या काम है कौवे, यहाँ क्यों आए हो? टुनी बहन, मेरे घर में आग लग गया है। अब मेरे पास रहने का घर नहीं है और बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है। ठंड से मर ही जाऊंगा, प्लीज बचा लो। चिड़िया को कौवे की बातों पर दया आ जाती है। फिर चिड़िया कौवे को अंदर बुलाती है। कौवा गर्म घर में जाने से कौवा का जान बच गया। बूढ़ी कबूतरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो 3 दिनों से भूखी थी। तोते तोते बेटे, मिठू तोते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लो पैसे और मुझे खाने को कुछ ला दो, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है। माँ जी, सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। मिठू वहाँ से चला जाता है। कैसा जमाना आ गया है, जिसे देखो वो मसरूफ है। गोरी, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे देर हो रही है। अभी मैंने अपने बालों में फूल लगाने हैं, बहुत लेट हो गए हैं। हमारे जाने से पहले फंक्शन खत्म ना हो जाए। फिर गोरी और कबूतर अपने घर से निकलते हैं और बूढ़ी कबूतरी के पास से गुजरते हैं। कबूतर, कबूतर बेटा, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो सामने बूढ़ी कबूतरी बुला रही है। वो दोनों बूढ़ी कबूतरी के पास जाते हैं। बेटा, ये पैसा लो और मुझे खाना ला के दो, मैं 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। माँ जी, विश्वास मानिए, हम बहुत जल्दी में हैं। हम पहले से ही गोरी की वजह से बहुत लेट हो गए हैं। मेरा नाम ना लो, तुमने लेट किया है मुझे। अच्छा अच्छा, आपस में लड़ाई ना करो। अब जाओ बच्चों, मेरा भी समय गुजर ही जाएगा। कबूतर का जोड़ा वहाँ से चला जाता है। एक हमारा जमाना था, हर किसी के पास टाइम ही टाइम होता था। शाम को देर तक एक दूसरे के घरों में बैठकर घंटों घंटों बातें किया करते थे। बूढ़ी कबूतर शाम तक वहीं बैठी रहती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। शाम के रानू चिड़िया अपना दाना लेकर घर वापस आ रही थी। बूढ़ी कबूतरी उसे आवाज़ देती है, चिड़िया, चिड़िया बेटी, यहाँ आओ। बेटी, मैंने 3 दिनों से भूखी हूँ, ये पैसा लो और मुझे खाने ला दो। माँ जी, ये मेरा दाना
आप खा लें, मैं अपने लिए और दाना ले आऊँगा। फिर चिड़िया जंगल से अपने बच्चे के लिए दाना लेने चली जाती है। दाना ले आती है। फिर चिड़िया बूढ़ी कबूतर से पूछती है, माँ जी आपका संतान नहीं है? नहीं बेटी, मेरी संतान नहीं। जब मेरी शादी हुआ था उसके बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरा पति मर गया। चिड़िया को बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहुत दुख होती है और फिर बूढ़ी माँ जी से कहती है, माँ जी आप ठंडे मौसम में बाहर ना निकलें। बेटी मुझे भोजन मंगाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, कोई पंछी बात सुनता ही नहीं है, बूढ़ी जो हो गई हूँ ना। माँ जी जब तक ठंडा का मौसम है मैं आपको शाम को जाते हुए दाना दे जाया करूंगी। ये सुनकर बूढ़ी कबूतरी चिड़िया का माथा चूमती है। जीती रहो बेटी, अगर इस जंगल में बुरे पंछी है तो तुम्हारे तरह के अच्छे भी पंछी हैं जो हमारे दूसरों की मदद करते हैं। माँ जी मेरे बच्चे भूखे होंगे, अब मुझे जाना होगा। फिर चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ आज इतनी देर क्यों हुई? माँ मुझे चोरों की भूख लगी है। बेटा रास्ते में बूढ़ी कबूतरी मिल गई थी, वो मुसीबत में थी, मैं उसकी मदद करने लग गई, इसीलिए मुझे देर हो गई। क्या माँ दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है? हाँ मेरे बच्चों, कोई भी मुसीबत में हो तो हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए।